नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के तहसील सदर में, कचहरी में। आपको बताते चले कि ये वही कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पे ज्यादातर जो जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है। आज हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि एक विद्यालय का हमारे पास मामला आया है जो कि पिपराइच थाना क्षेत्र का है, यानी कि पिपराइच का है। और विद्यालय का नाम कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज है, जहाँ पे बहुत से छात्र छात्राएं जो है पढ़ते हैं। मामला जमीन का है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि विद्यालय के शिक्षक शायद ये भूल गए हैं कि जो भी जमीन का मामला होता है वो इस कचहरी में आके या तो उसका निस्तारण किया जाता है या फिर जो भी उसकी समस्या होती है उसका हल भी यहीं पे निकाला जाता है। हम जो भी शिक्षक हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, यानी कि मैं, मेरी टीम, इंडियन टीवी न्यूज और बाकी जो भी हमारे साथी लोग हैं, आज जहां पे भी हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन चाहे विद्यालय की हो, चाहे जो बगल का जो व्यक्ति है जिसका ये कहना है कि ये उसका नंबर है, ये एक अलग का विषय वस्तु है, क्योंकि इसका निर्धारण करने का जो अधिकार है वो हमारे पास नहीं है। हमारा मुद्दा ये भी नहीं है कि जमीन किसकी है, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास वायरल वीडियो आया है उसमें यह है कि विद्यालय प्रांगण में बकायदा मंच सजाया गया है, कुर्सियां लगी हुई हैं और जो वहां के प्रधानाचार्य हैं वो एक व्यक्ति को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं कुछ शब्द कहने के लिए, और वो व्यक्ति अपना नाम वीडियो में शिवेंद्र गुप्ता बता रहा है, जो कि शायद पिपराइच का रहने वाला है। और उसका ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो नई क्रांति ला सकते हैं। लेकिन आपको ये भी साथ में बताते चलें कि जो वहां पे बच्चे हैं वो ज्यादातर इंटर तक का कॉलेज है, यानी कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वहां पे वो नाबालिग हैं। नाबालिगों से क्रांति लाने की बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो उनके पास जो एंड्रॉयड फोन है उस फोन से योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको लगातार मैसेज भेजे जाएं, और अगर उनके जमीन का निस्तारण नहीं होता है तो ये भी कहा जा रहा है कि वो बच्चे ये भी कहें और उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने अभिभावकों से ये बताएं कि अगर उनके जमीन का निस्तारण नहीं होता है तो वो वोट नहीं करेंगे। एक तरफ जहां शासन प्रशासन लगातार दिन रात चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है, आज 20 मई है और 11 दिन के बाद यानी कि 1 जून 2024 को गोरखपुर में 7वें चरण का आखिरी मतदान होना है, जहां चुनाव प्रक्रिया जो है लगातार जोरों शोरों पे चल रही है। लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति का यह कहना है कि वोट नहीं देना है। क्या बच्चों को आगे करके इस तरीके की राजनीति करना किसी भी विद्यालय प्रबंधन को शोभा देता है? क्या विद्यालय में इस तरीके की अगर राजनीति होगी, जो बच्चे नाबालिग हैं उनको इस तरीके से अगर भड़काया जाएगा तो क्या वो बच्चे देश में आगे चलकर वो क्या काम करेंगे? और अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि जो विद्यालय प्रबंधन ये कह रहा है कि वो जमीन उसकी है, अगर वो जमीन उसकी नहीं निकलती है जांच के दौरान, तो क्या वही टीचर बच्चों के सामने जाकर इस चीज को स्वीकार करेंगे कि उन्होंने बच्चों को गलत दिशा दिखाई और उनको आंदोलन करने के लिए जिस हिसाब से वो प्रेरित कर रहे हैं, अगर कोई घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरीके से प्रशासन के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध इस तरीके की कोशिश गोरखपुर में जारी है, क्या इस पे प्रशासन कोई भी इस पे संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगा या इसको केवल जो है एक वीडियो मान के ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति का जो भी कहना है वो किस तरीके से न्याय संगत है, ये हमारी समझ से परे है। विद्यालय प्रांगण में इस तरीके की घटना, विद्यालय में पढ़ाई के दौरान बच्चों के उस वीडियो में बैग सामने रखे हुए हैं, यानी कि पढ़ाई नहीं की गई है, और उसके बाद लगातार कुर्सियां सजाकर जिस तरीके से मंच से इस तरीके का संबोधन किया जा रहा है, ये कहीं से भी किसी भी तरीके से इसको जो है न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। जमीन का जो भी विवाद है वो कचहरी में जो है उसको निपटाया जा सकता है, उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन विद्यालय के बच्चों को आंदोलन के लिए प्रेरित करना ये कहां से सही है? और जब इस संदर्भ में हमने जो है स्कूल के प्रबंधक से बात करनी चाहिए तो उनसे बात हमारी नहीं हो पाई, लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हमने इस आंदोलन को रोक के रखा हुआ है, हमने बच्चों को समझा के रखा, यानी कि उनका कहीं ना कहीं से यह भी इशारा था कि अगर वो बच्चों को कंट्रोल नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन
हो सकता था, लेकिन बच्चों से आंदोलन कराना, अगला बंदा ये कह रहा है हम आपको दिशा निर्देश देंगे, आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए, आप क्रांति लेकर आइए। और अगर आप लगातार मैसेजेस करते रहेंगे तो शासन प्रशासन के अलावा सरकार भी आपके विद्यालय पर आएगी। यानी कि अगर किसी को अपनी गलत मांग भी मंगवानी है तो वो लोगों के समूह को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा, तो सरकार उनके पास जाके उनकी जबरन जो गलत मांगे हैं क्या उनको भी पूरा करेगी। क्या इस समर के दौरान, जबकि आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता की इस तरीके से जो धज्जियां स्कूल प्रबंधन के द्वारा उड़ाई जा रही हैं, क्या इस पे प्रशासन वाकई संज्ञान लेते हुए कोई कार्यवाही करेगा? जो वीडियो है वो हम इस खबर में आगे अपने दर्शकों को दिखाएंगे और अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इस खबर को जरूर देखिएगा। और जो वीडियो है उसमें उसने क्या कहा, इस व्यक्ति ने क्या कहा है, स्कूल प्रबंधन के जो प्रिंसिपल है वो भी उस वीडियो में मौजूद है। इस पे शासन क्या करेगा ये शासन को ही तय करना है, ये तय करने का अधिकार हमारे पास नहीं। लेकिन फिर भी ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं हमारे गोरखपुर शहर में हो रही है, खासतौर से विद्यालय में। विद्यालय सिर्फ एक शिक्षा का मंदिर है और विद्यालय को किसी भी तरीके से राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। सबसे बड़ी क्रांति वो है, अभी आपके सामने शासन प्रशासन क्या गवर्नमेंट सरकार भी झुक जाएगी जिस दिन आप आज अभी यहां से उठने के बाद मैसेज फॉरवर्ड करते रहिए, कम करते रहिए। हम लोग तभी वोट देंगे जब तक हमारे जमीन नहीं बच जाएगा स्कूल का। ये सब आपके हाथ में है, कलम भी आपके हाथ में है, मोबाइल भी हाथ में, बचाना है आपके हाथ में। हम लोग दिशा निर्देश दे सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं। तो बताइए हाथ उठाकर बचाएंगे कि नहीं जमीन? तो आज से मोबाइल पे फॉरवर्ड प्रिंसिपल साहब एकदम अभी देखिए, कल शासन प्रशासन आपके पास नहीं आ जाए तो कहिएगा कि हाँ वीरेंद्र गुप्ता क्या कर गया है। इसी के साथ वो माफिया होश में हो, वो माफिया होश में हो। धन्यवाद। अब जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग पालन करेंगे अच्छा सा। धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता जी।